साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए टॉप के 20 सवाल लेकर आया हूं, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए खास हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, नकदी फसल में इनमें से कौन शामिल नहीं है? जहां ऑप्शन गन्ना, गेहूं, जूट और कपास रखे गए हैं। तो देखिए, नकदी फसल क्या होती है, थोड़ा ये समझिए। दोनों फसलों के बीच में बोया जाता है, यानी कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में इसे बोया जाता है, ठीक है ना, जिससे तत्काल में कुछ पैसे जो है वो मिल जाते हैं, इसलिए इसे नकदी या जायद की फसल भी कहा जाता है, ठीक ना। तो देखिए, इस सवाल का सही आंसर जाएगा नकदी की फसल में गेहूं नहीं आएगा, क्योंकि जो गेहूं की फसल है दोस्तों, वो रबी की फसल में आता है, याद रखना। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से एक खरीफ की फसल है। कौन सा है खरीफ की फसल? आपको पता है जो खरीफ की फसलें हैं उनमें प्रमुख आएगा आपका धान, ज्वार, मक्का इत्यादि, ठीक है ना। और चावल भी आएगा दोस्त। खरीफ की फसल में दोस्त चावल आता है, क्योंकि जौ, गेहूं और चना ये रबी की फसल में आते हैं दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर खट्टा करके पीते हैं? तो सही आंसर जाएगा किरगिज वो जनजाति है जिसके लोग दूध को ताज़ा नहीं पीते बल्कि खट्टा करके पीते हैं। अगला सवाल, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करूं तो इंडोनेशियाई रुपया इसकी मुद्रा है। तो सवाल नंबर 4 के लिए सही आंसर जाएगा जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? सही आंसर जाएगा कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है दोस्तों। सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप अर्थात छोटा यूरोप कहा जाता है? सवाल नंबर 6। तो जो छोटा यूरोप कहा जाता है दोस्त, वो कहा जाता है फ्रांस, है ना, फ्रांस को। फ्रांस की राजधानी की मैं बात करता हूँ तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे पर स्थित है दोस्त। अगले सवाल पर आ जाइए, चढ़ते हुए सूर्य का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चढ़ते हुए सूर्य का देश, सवाल नंबर 7। तो जापान को चढ़ते हुए सूर्य का देश या उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है दोस्त, एक ही बात है। निकलते हुए सूर्य का देश भी इसे कहते हैं, है ना। मध्य रात्रि में सूर्य निकलता है नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी ओसेलो है, जापान की राजधानी टोक्यो है। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि डूबते हुए सूर्य का देश, तो वो ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन या इंग्लैंड को कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं, विश्व का चीनी का भंडार या चीनी का कटोरा, चीनी का प्याला निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसे चीनी का प्याला, चीनी का भंडार, चीनी का कटोरा कह के पुकारते हैं दोस्त? तो सही आंसर जाएगा क्यूबा। क्यूबा वो कंट्री है, और क्यूबा की मैं राजधानी की बात करता हूं तो दोस्तों क्यूबा की राजधानी है हवाना। अगले सवाल पर आ जाइए, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? सवाल नंबर 9 और उपयोगी सवाल। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और कंगारुओं की भूमि भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की मैं बात करता हूं तो कैनबरा इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा की मैं बात करता हूं तो दोस्त यहाँ पे डॉलर चलता है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, पवित्र भूमि यानी कि अंग्रेजी में कहूँगा तो होली लैंड कहते हैं, इसे होली लैंड कहा जाएगा। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? सवाल नंबर 10। तो देखिए, याद रखना फिलिस्तीन इसका आंसर हो जाएगा। वैसे जेरूशलम को, है ना, जेरूशलम ऑप्शन होना चाहिए था, पवित्र भूमि उसे ही कहा जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? मैंने बताया था फिनलैंड, ठीक है ना। फिनलैंड या जापान? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है, और सूर्य उदय का देश इसे कहते हैं। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। मध्य रात्रि में सूर्य नॉर्वे में निकलता है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका आपका डी विकल्प ठीक है। 12वां नंबर सवाल, कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है? हजार पहाड़ियों का देश, तो उसे अफगानिस्तान को कहते हैं, ऑप्शन इसका सी सही है दोस्त, ठीक है। अगले सवाल पर जाइए, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? सवाल नंबर 13। तो सांपों का देश दोस्त ब्राजील को कहा जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर आपका ब्राजील बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। आगे बढ़ते हैं, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है?
पूर्व का प्रवेश द्वार? सवाल नंबर 14, सही आंसर जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड का बगीचा किस देश को कहा जाता है या फिर किस जगह को कहा जाता है इंग्लैंड का बगीचा? सवाल नंबर 15, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इंग्लैंड का बगीचा कैंट को कहा जाता है। इस प्रकार ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है दोस्त? पूर्व का मोती, सवाल नंबर 16, सही आंसर जाएगा श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम की मैं बात करता हूं तो सीलोन इसका पुराना नाम है। श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, लेकिन अब श्री जयवर्धनेपुरम कोट है। जयवर्धनेपुरम कोट है, याद रखना। श्रीलंका और भारत को अलग करती है पाक जल संधि, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जानते हैं? सवाल नंबर 17, सही आंसर जाएगा थाईलैंड को, ठीक ना, सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं। थाईलैंड की राजधानी की मैं बात करता हूं तो बैंकॉक इसकी दोस्त राजधानी है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 18 की तरफ, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? वीडियो को शेयर कर देना सभी लोग। तो एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है दोस्त, तुर्की को। और मैं तुर्की की बात करता हूं तो तुर्की की राजधानी का नाम अंकारा है, ये भी याद रखना, ठीक है। सवाल नंबर 19 देखिए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप का रोगी कहा जाता है? कौन सा ऐसा देश है इनमें से? तो सही आंसर जाएगा यूरोप का मरीज, या है ना, यूरोप का रोगी कहा जाता है तुर्की को, और तुर्की के बारे में बताया, ठीक है ना। सवाल नंबर 20, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यूरोप का भारत, 20 सवाल हो गए। सवाल सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन, इटली। इटली की मैं राजधानी की बात करता हूं तो दोस्त इटली की राजधानी रोम है ना, या रोम की राजधानी इटली है। तो यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, है ना भाई, याद रखना, रोम। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ मुद्रा की तो लीरा नाम की मुद्रा चलती है। तो याद रखना, इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा लीरा चलेगी। तो 20 सवाल थे, आप सभी के एग्जाम के लिए उपयोगी थे।